हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, टोटल हम 500 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अलग अलग पार्टों में। जैसे आज हमारा पार्ट 3 है, इसी प्रकार से आपको 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है साथियों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। कौन सा है? आंवला। साथ में भी आप आंसर दे सकते हैं। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो तंबाकू की पत्तियों में होता है साथियों निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन की मात्रा होती है तंबाकू की पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? कॉफी का पौधा होता है, उस पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, उस पौधे की जड़ों से कॉफी प्राप्त की जाती है। कॉफी का पौधा होता है, उसके जड़ों से कॉफी प्राप्त की जाती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लौंग होता है एक, लौंग क्या होता है? लौंग होता है साथियों शुष्क पुष्प कलिका। क्या होता है? शुष्क पुष्प कलिका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूलगोभी का कौन सा, फूलगोभी पौधे का कौन सा भाग है जो खाया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों पुष्पक्रम। कौन सा भाग होता है? पुष्पक्रम भाग होता है, उसे खाया जाता है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम आपसे पूछ ले जाए तो कौन सा राइट हो जाएगा? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थिया साइनेसिस। थिया साइनेसिस है ये चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? कपास है ये किस कुल से संबंधित इकाई है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मालवेसी कुल से संबंधित इकाई कपास। बैंगन किस कुल का पौधा है? बैंगन है ये किस कुल का पौधा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों सोलेनेसी कुल का पौधा है बैंगन। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मैंजीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? आलू है ये किस कुल से संबंधित इकाई है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों सोलेनेसी कुल से संबंधित इकाई है आलू। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो राइट हो जाएगा साथियों चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें होती है जैसे सोयाबीन दाल, मूंग दाल, मोट दाल, चना दाल, अरहर दाल, सभी दालें होती है, वो किसका एक अच्छा स्रोत है? राइट हो जाएगा साथियों प्रोटीन का होता है। दालें सभी होती है, वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सी दाल होती है, किसकी दाल होती है जिसमें अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो वो दाल है साथियों सोयाबीन की दाल। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, 46%। लगभग कितना प्रतिशत? 46% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन की दाल में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मान लो खेती की जाती है, किस फसल की खेती करने से वहां पर जो मृदा होती है, रेत होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर हो जाती है, तो वो कौन सी फसल है? वो फसल है साथियों मटर। ठीक है, मटर की फसल जहां भी बोई जाती है वहां पर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हो जाता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी है ये पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल है ये किससे प्राप्त होता है? तो राइट हो जाएगा चिड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? चिड़ से प्राप्त होता है। लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस प्राप्त होता है कहां से प्राप्त होता है? लाइकेन से। लिटमस कहां से प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन है ये किसके द्वारा होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है साथियों। वाष्पोसर्जन होता है, वाष्पोसर्जन होता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को दोबारा देख लेना है। वाष्पोसर्जन होता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों वाष्पोसर्जन होता है कहां पर होता है? सभी वायवीय भागों से। वाष्पोसर्जन सभी वायवीय भागों से होता है। पौधे में वाष्पोसर्जन की क्रिया किसमें होती है?
पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पत्ती में होती है, जड़ में होती है, तना में होती है या पूरे पौधे में होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों पूरे पौधे में ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो राइट जाएगा ये सभी आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय बाहर क्या निकलता है? पेड़ पौधों में से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है साथियों। ठीक है। पेड़ पौधे होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं साथियों, रात को कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बट दिन में कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर छोड़ता है पौधा? तो आपका राइट हो जाएगा ऑक्सीजन, पेड़ पौधे। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? कब होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो आपको ध्यान होना चाहिए केवल दिन में होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिन में ही मिलता है पेड़ पौधों को। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? दिन में होगी। तो आपको राइट हो जाएगा केवल दिन में। अगला क्वेश्चन है श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर। क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर कहलाता है साथियों। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में हर पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हर पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कोई भी पौधा हो वो कौन सी गैस छोड़ेगा? ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा। फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा होता है? फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों इथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन होता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक क्या नहीं है? नाइट्रोजन आवश्यक है, सोडियम आवश्यक नहीं है साथियों। कैल्शियम फास्फोरस आवश्यक है, लेकिन सोडियम है ये पौधों की लंबाई की वृद्धि में आवश्यक नहीं है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। तो आपका इसमें राइट जाएगा साथियों ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर। ठीक है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है साथियों। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें फफूंदी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधों को तो लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन होता है? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। छुई की पत्ती में गति होती है। छुई की पत्ती में गति होती है तो राइट हो जाएगा कंपानुकुंचन। कंपानुकुंचन। खेरा रोग किस फसल से संबंधित है? खेरा रोग है ये किस फसल से संबंधित है? तो राइट हो जाएगा साथियों धान फसल से संबंधित है खेरा रोग। ठीक है। खेरा रोग है धान की फसल में होता है। खेरा रोग किसके कारण होता है? खेरा रोग है ये किसके कारण होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों जस्ता की कमी के कारण। जस्ता की कमी हो धान की फसल में तो वहां पर खेरा रोग हो जाता है। नींबू का केकर रोग किस कारण होता है? नींबू का केंकर रोग है ये किसके कारण होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग है ये किस फसल से संबंधित है? तो राइट हो जाएगा साथियों सरसों से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग है ये किससे संबंधित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों ये है सेव से संबंधित। सेव होती है ना एप्पल, उससे संबंधित अग्नि निर्जा रोग संबंधित है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? तो राइट हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट हो जाता है आलू में। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाता है? पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो आपका इस पर राइट हो जाएगा साथियों फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल को किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों वातावरण की ध्वनि को नापने के लिए
प्रयोग में लिया जाता है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो जीव विज्ञान की क्या शाखा है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें अनुवांशिकी। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? अनुवांशिकी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जीन शब्द का प्रतिपादन किया जोहानसन ने। किसने किया? जोहानसन ने किया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों खुराना ने किया। किसने किया? खुराना ने किया। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों वाटसन। ठीक है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। कहां पर होता है? क्रोमोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, वो कहां पर होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें राइबोसोम में। कहां पर होता है? राइबोसोम में। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा जल है साथियों। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा गोल्जी कोय का प्रमुख कार्य है। गोल्जी कोय का प्रमुख कार्य है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों स्रावी। क्या है? स्रावी। और 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद।